प्यारे बच्चों, आज हम एजी फिजिक्स का जो मापक यंत्र है, ठीक है, उससे जो हमने जो उसका जो क्या नाम जो है जो बर्नियर कैलिपर्स पढ़ा था, तो उसमें माप जब हम किसी छड़ की या किसी गोले की माप करते हैं तो उसमें त्रुटि होती है। जैसे अगर हम जो है बर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाएं और दोनों जबड़ों की नोक जीरो की सीध में आ जाती है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर ये नोकें दाएं बाएं खिसक जाती हैं तो उसमें त्रुटि हो जाती है। इस त्रुटि को मतलब जीरो से शून्य से दाएं और बाएं और जबड़े की नोकें आ जाती हैं तो इस त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। और ये शून्यांक त्रुटि दो तरह की है। अगर दोनों जबड़ों को मिलाने पर बर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने से किधर हो जाए, दाहिनी ओर हो जाए, तो इस त्रुटि को हम धनात्मक शून्यांक त्रुटि बोलेंगे। ऐसी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। तो जो सबसे पहले हम ये शून्यांक त्रुटि को पढ़ेंगे, कभी कभी जबड़ों को मिलाने पर बर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के सीध में नहीं आता, ठीक है। अगर सीध में आ जाता है तो बर्नियर कैलिपर्स में कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। सीध में नहीं आता है, या तो यह आगे होता है या पीछे। ऐसी स्थिति में जबड़ों के बीच की दूरी शून्य ना होने पर भी पाठ्यांक शून्य नहीं होता, ठीक है, बल्कि यह कुछ अन्य पाठ्यांक देता है, मतलब कुछ और रीडिंग देता है। और इस प्रकार यह बर्नियर से लिए गए रीडिंग में कुछ त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को शून्यांक त्रुटि नाम दिया गया है। और ये त्रुटि जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहली है धनात्मक त्रुटि। ये क्या है कि दोनों जबड़े, ठीक है, दोनों जबड़े मिलाने पर बर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य से दाहिनी ओर होता है। जैसे जो मुख्य पैमाना हमारा है, ये हमारा कैसा मुख्य पैमाना है, ये नीचे वाला बर्नियर पैमाना है, ठीक है। तो जो बर्नियर पैमाना है, देखो अब शून्य के किधर है, RHS में है। देखो ये जो बर्नियर पैमाने जो है शून्य किधर है, दाहिनी ओर है, राइट हैंड में है। तो ऐसी त्रुटि को क्या बोलते हैं हम, धनात्मक शून्यांक त्रुटि। अगर ये शून्य अगर इसके सीध में आ जाता, ये इसके शून्य इसके सीध में आ जाता तो कोई त्रुटि नहीं होती। अब जो बर्नियर पैमाने का जो पैमाना है, तो बर्नियर पैमाना जो है वो मुख्य पैमाने से किधर खिसक गया है, दाहिनी ओर। तो इस त्रुटि को जो है हम पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे, धनात्मक शून्यांक त्रुटि बोलेंगे। तो इस धनात्मक शून्यांक त्रुटि को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो हमने इससे पहले जो पैमाना बनाया था उसमें जो हमने त्रुटि निकाली थी, छड़ की लंबाई वो कितनी थी, 1.14 सेंटीमीटर। मतलब जो रियल मुख्य पैमाने की लंबाई वो कितनी थी, 1.1 सेंटीमीटर। और वो चौथे खाने पर मिल रहा था। तो जो हमने शून्यांक त्रुटि निकाली कितनी थी, 0.01। जिसका जो अल्पतमांक निकाला था, तो अल्पतमांक मैंने लीस्ट काउंट निकाला। तो लीस्ट काउंट सहित जो इसकी जो आयल ऑब्जर्व्ड थी, जो प्रेक्षित लंबाई थी वो कितनी निकल के आई थी, पहले 1.14 सेंटीमीटर। अब इसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि है, तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि को निकालने के लिए बर्नियर पैमाने की शून्यांक त्रुटि निकालेंगे। तो ये देखेंगे कि बर्नियर पैमाने का जो खाना है वो मुख्य पैमाने के किस खाने से मिल रहा है। तो ये 1 2 3 4 मतलब चौथे खाने से मिल रहा है, तो 4 लिख दिया। और इसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.1 mm होता है।
अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.01। ये सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट है, तो ये कितनी हो गई हमारी 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम चिन्ह सहित घटा देंगे। जो चिन्ह सहित त्रुटि आई है इसको चिन्ह सहित घटाएंगे तो आ जाएगी क्षण की शुद्ध लंबाई एल ऑब्जर्व्ड माइनस ई जीरो एरर। तो जो एल ऑब्जर्व्ड हमने की है वो कितनी है 1.14 सेंटीमीटर, और जो जीरो एरर आई है मतलब शून्यांक धनात्मक शून्यांक त्रुटि आई वो कितनी आई थी 0.04। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी घटा देंगे तो एक आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से क्या हमारी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो ये क्या होती है कि अगर ये जो मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाने से वर्नियर पैमाना जो है वो बाईं ओर चला जाए तो इसका तो शून्य जो है किधर चला गया बाईं ओर। अगर इसकी सीध में आ जाता तो वर्नियर में कोई त्रुटि नहीं होती। तो इसकी हम एल ऑब्जर्व निकालेंगे तो एल मुख्य कितनी है 1.1, और इसका किस खाने से मिल रहा 5 से, तो उसका लीस्ट काउंट 5 है तो 5 गुणा और इसकी 5वां खाना लीस्ट काउंट कितनी होती है 0.01। अब इसको जोड़ेंगे तो 1.15 आ जाएगी एल ऑब्जर्व्ड। ठीक है, मतलब ये प्रेक्षित लंबाई आ जाएगी क्षण की। अब क्या करेंगे, हम वर्नियर पैमाने की शून्यांक त्रुटि निकालेंगे, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि निकालेंगे। तो क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं 10 से हम इसे घटाएंगे, कौन से खाने से मिल रहा है 5 में से, 1 2 3 4 5 से मिल रहा 5, और ये हमारी क्या है लीस्ट काउंट है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की। तो हम जैसे कितना हमारा हो जाएगा, इसे गुणा कर देंगे हम इसके लिए, तो गुणा करने पर ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर 1 होगा तो गुणा कर देंगे और इसे घटा देंगे तो हमारा कितना आया 0.06 सेंटीमीटर। अब चिन्ह सहित की त्रुटि हमारी ऋणात्मक है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। अब इसे जो है क्षण की शुद्ध लंबाई निकालेंगे तो एल ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर, तो कितनी आई है माइनस में, और सूत्र में भी माइनस है और माइनस की आई है तो दोनों क्या जुड़ जाएंगी और ये हो जाएगी 1.21 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी शून्यांक त्रुटि। तो ये हमारा जो है ट्रैफिक भी है और ये प्रैक्टिकल भी हमारा वर्नियर कैलिपर्स का है। तो ये इसमें हमने आपको पूरी विधि बता दी है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना है। जैसे कोई क्षण आपको दे दी जाएगी, उसकी लंबाई काउंट करने के लिए दी जाएगी तो आप उसकी लंबाई इसी तरीके से काउंट करेंगे। ये जो है प्रयोग है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये जो है आपको जो है जो प्रैक्टिकल होगा बोर्ड का उसमें पूछ लिया जाता है, बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी शामिल किया गया है। तो थ्योरी में भी पूछा जाता है और जो है बोर्ड प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है हम पेंच मापी को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।